हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। तो हम कला और संस्कृति के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे, उसको हम आगे सॉल्व करेंगे। अगर फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे सारे वीडियोस आपको मिलें। तो चलिए आज के हम प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, नई दिल्ली में स्थित संग्रहालय है प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय, सलारगंज संग्रहालय, भारतीय संग्रहालय, राष्ट्रीय संग्रहालय। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा राष्ट्रीय संग्रहालय। नई दिल्ली में स्थित संग्रहालय का नाम है राष्ट्रीय संग्रहालय। अब संग्रहालय का मतलब क्या होता है, क्यों संग्रहालय बनाया जाता है, किस उद्देश्य से बनाया जाता है, किस लिए बनाया जाता है, तो चलिए उसको जानते हैं। तो संग्रहालय एक ऐसी संस्थान है जो समाज की सेवा और विकास के लिए जन सामान्य के लिए खोला जाता है और इसमें मानव और पर्यावरण की विरासतों के संरक्षण के लिए उनका संग्रह, शोध, प्रचार या प्रदर्शन किया जाता है, जिसका उपयोग शिक्षा, अध्ययन और मनोरंजन के लिए होता है। तो ये होता है संग्रहालय का मतलब। उससे हमारे सब चीज़ों को संग्रह किया जाता है, संरक्षण दिया जाता है, जिससे हमारे शिक्षा में, अध्ययन में और मनोरंजन में सब चीज़ों में मदद मिले। तो नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना जो है 15 अगस्त 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है? भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार, राष्ट्रीय संग्रहालय, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा या सलार जंग संग्रहालय। तो इसका आंसर होगा सलार जंग संग्रहालय। विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है सलार जंग संग्रहालय को। सलार जंग संग्रहालय तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद शहर में मूसी नदी के दक्षिणी तट पर दाएं उल सिफा में स्थित एक संग्रहालय है। वहीं पर दाएं पर स्थित है एक दलार उल सिफा स्थान, वहीं पर ये स्थित है, एक कला संग्रहालय है ये। यह हैदराबाद शहर के पुराने शहर जैसे चार मीनार है, मक्का मस्जिद है आदि महत्वपूर्ण स्मारकों के करीब में स्थित है। तब हम मैप में देखते हैं तेलंगाना कहाँ है। तो ये रहा तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी क्या है? तो तेलंगाना की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों, मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? संस्कृति, मानव संसाधन विकास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यटन। तो इसका आंसर होगा संस्कृति। अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का वर्ग क्या है, किस लिए ये स्थापित किया गया है, आइए इसको हम जानते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भारत की सांस्कृतिक विरासतों के पुरातत्वीय अनुसंधान तथा संरक्षण के लिए एक प्रमुख संगठन है। इसका प्रमुख वर्ग जो है, इसका प्रमुख कार्य है राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों का रखरखाव करना। इसकी स्थापना 1961 में नई दिल्ली में अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे जेम्स द्वितीय, सर जेम्स मैकिन्टॉश, सर विलियम जोन्स, वॉरेन हेस्टिंग। तो आंसर इसका क्या होगा? सर विलियम जोन्स। अब देखते हैं कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना क्यों की सर विलियम जोन्स ने। उसके उद्देश्य को हम जानते हैं और देखते हैं। 1784 में हेस्टिंग्स के सहयोगी सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की ताकि एशिया के सामाजिक तथा प्राकृतिक इतिहास, पुरातत्व संबंधी कला, विज्ञान तथा साहित्य का अध्ययन किया जा सके। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स ने 15 जनवरी सन 1784 ईस्वी में कोलकाता में की। अब ये कोलकाता किस राज्य में है? तो कोलकाता पश्चिम बंगाल में है।
तो देखते हैं मैप में कोलकाता कहाँ है, सॉरी फ्रेंड्स, पश्चिम बंगाल कहाँ है। तो ये रहा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? गुवाहाटी, बस्तर, भोपाल, चेन्नई। तो इसका आंसर होगा भोपाल। अब इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय एमपी की राजधानी भोपाल में स्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का शुभारंभ 21 मार्च 1977 को भागलपुर हाउस नई दिल्ली में हुआ था, लेकिन भोपाल में इसका शुभारंभ 1979 में हुआ। यह देश का पहला ओपन एयर म्यूजियम है। अब ये ओपन एयर म्यूजियम क्या है, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब यह होता है कि इमारतों को और कलाकृतियों के संग्रह जो हैं उसको बाहर से प्रदर्शित करता है। ये पहला देश का हम मतलब भारत का पहला ओपन एयर म्यूजियम है जो एमपी के भोपाल में स्थित है। तो आइए हम मैप में देखते हैं एमपी कहाँ है। तो ये रहा एमपी। एमपी की राजधानी क्या है? एमपी की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर बार किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिल ही जाता है ये। तो ऑप्शन देखते हैं, चंडीगढ़, हैदराबाद, देहरादून, नई दिल्ली। तो ऑप्शन इसका क्या सही होगा? देहरादून। इसका गठन 1767 में 1767 में हुआ था। इसका मुख्यालय देहरादून में स्थित है। अब इसका वर्ग क्या है? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग स्थलाकृतियों, भौगोलिक एवं अन्य सार्वजनिक श्रृंखला के मानचित्रों और डेटा के उत्पादन का कार्य करता है। और ये जो सार्वजनिक चीज़ें हैं, स्थलाकृतियाँ हैं, इन सब की निगरानी भी रखता है। तो ये किस राज्य में है? ये उत्तराखंड में है। उत्तराखंड को मैप में हम देख लेते हैं। तो ये रहा उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? उत्तराखंड की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अकादमी भारत में नृत्य, नाटक तथा संगीत के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तरदायी है? तो अब इसका देखते हैं ऑप्शन, संगीत अकादमी, ललित कला अकादमी, साहित्य अकादमी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। तो इसका आंसर क्या होगा? संगीत अकादमी। संगीत अकादमी भारत में नृत्य, नाटक तथा संगीत के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललित कला अकादमी किसके संवर्धन के लिए समर्पित है? ऑप्शन देखते हैं, ललित कला, साहित्य, संगीत, नृत्य एवं नाटक। तो इसका ऑप्शन सही होगा ललित कला। अब ललित कला क्या होता है? ललित कला अकादमी जो है वो ललित कला के लिए तो संवर्धन है, उसी के लिए समर्पित है। तब आइए जानते हैं ललित कला क्या होता है। तो सौंदर्य या लालित्य के आश्रय से व्यक्त होने वाले कलाएं ललित कला कहलाती हैं। जिस गुण कौशल के कारण किसी वस्तु में उपयोगिता और सुंदरता आती है उसकी भी संज्ञा कला होती है। तो कला दो प्रकार की होती है, उसको हम जानते हैं, फिर क्लियर हो जाएगा। एक उपयोगी कला होता है और एक ललित कला होता है। अब उपयोगी कला में क्या क्या होता है? उपयोगी में बढ़ई, लोहार, जुलाहे आदि के व्यवसाय सम्मिलित होते हैं। और ललित कला में, ललित कला के अंतर्गत वास्तुकला, मूर्ति कला, चित्रकला, संगीत कला और काव्य कला आता है। आप समझ गए होंगे ललित कला का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की फिल्म और टेलीविज़न संस्थान कहाँ स्थित है? अहमदाबाद, मैसूर, मुंबई, पुणे। तो इसका आंसर है पुणे। भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1960 में पुणे में स्थित पूर्ववर्ती प्रभात स्टूडियो के परिसर में किया गया था। अब ये पुणे किस राज्य में है? तो ये पुणे महाराष्ट्र में है। तो हम मैप में देख लेते हैं महाराष्ट्र कहाँ है। तो ये रहा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, अलेक्जेंडर कनिंघम, यज्ञदत्त शर्मा। अभी इसके पहले हम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो क्वेश्चन इससे संबंधित आया था उसमें पूरा डिटेल बताए हैं।
तो इसका आंसर ही हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन देखते हैं, 1865, 1817, 1875, 1961। तो इसका आंसर होगा 1961। आइए इसके बारे में हम जानते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, या इसको हम NCERT बोलते हैं। अब NCERT का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसका मुख्यालय नई दिल्ली। इसके संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक हैं भारत सरकार। इसकी स्थापना भारत सरकार ने ही की है। अब इसकी स्थापना 1 सितंबर 1961 को हुई थी। यह भारत सरकार द्वारा स्थापित एक संस्थान है जो विद्यालयी शिक्षा से जुड़े मामलों पर केंद्रीय सरकार एवं प्रांतीय सरकार को सलाह देने का कार्य करती है और इसी उद्देश्य से इसको स्थापित किया गया है। सरकार की जो भी शिक्षा से संबंधित जो भी उनकी योजना परियोजना रहती है उसको किस तरह से हमें लागू करना है, क्या करना है, जो भी मतलब शिक्षा से संबंधित होता है सेंट्रल लेवल पे, ये NCERT ही करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब NCERT तो हो गया, वो सेंट्रल पे है। अब SCERT को देखते हैं। तो SCERT राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई? 1865, 1875, 1870, 1981। तो इसका आंसर होगा 1981। तो आइए इसके बारे में भी जानते हैं। SCERT इसका फुल फॉर्म क्या होगा? स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। यह राज्य सरकार की एक स्वायत्त संस्थान है जो कि स्कूली शिक्षा विभाग से संबंधित है, जिसमें राज्य के स्कूलों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करना, पुस्तकों की व्यवस्था करना आदि इनके कार्यों में शामिल है। यह संस्थान राज्य सरकार को स्कूल शिक्षा से संबंधित नीति आदि मामलों पर सलाह देती है। अब यह कहाँ पे है? इसका मुख्यालय लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। तो हम मैप में देखते हैं उत्तर प्रदेश को। ये रहा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जहाँ पर SCERT का मुख्यालय है। लखनऊ किस नदी के किनारे है? लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है? कोलकाता, नई दिल्ली, पुणे, मुंबई। तो इसका आंसर होगा नई दिल्ली। संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार द्वारा स्थापित भारत की संगीत एवं नाटक की राष्ट्रीय स्तर की सबसे बड़ी अकादमी है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना संगीत, नाटक और नृत्य कलाओं के प्रोत्साहन देने के लिए किया गया है तथा उनके विकास और उन्नति के लिए विविध प्रकार के कार्यक्रमों का संचालन करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई है। तो फ्रेंड्स, ये रहा वीडियो। वीडियो का क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन है वीडियो का। तो क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व विज्ञान के जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो जो भी इस वीडियो को अच्छे से देखा होगा, समझा होगा, वो आंसर ज़रूर देगा। और वो किस सन में इसकी स्थापना किए थे भारतीय पुरातत्व की, साथ में ये भी बताइएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो को जब हम डिस्क्राइब किए थे ये सारी चीज़ें बताए थे। तो